नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ट्रेडिंग आसान है। बस चार्ट देखो, बटन दबाओ और पैसा अपने आप आ जाएगा। सोशल मीडिया पर तो यही दिखता है। इस एक सीक्रेट से रोज लाखों कमाओ। लेकिन जब असल में मार्केट खोलते हो तो असलियत सामने आती है। पहला ट्रेड थोड़ा घाटा, दूसरा थोड़ा और तीसरे में तो पूरा अकाउंट ही उड़ जाता है। तब लगता है कि शायद मार्केट नहीं, ब्रोकरेज ही करोड़पति बन रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? मार्केट तो सबके लिए एक ही है। फिर कुछ लोग अमीर क्यों बनते हैं और कुछ सिर्फ उम्मीद में रह जाते हैं? फर्क स्ट्रेटजी में नहीं, डिसिप्लिन में होता है। ट्रेडिंग में जीत उस इंसान की होती है जो अपनी भावनाओं को काबू में रख सके, न कि जो सबसे ज्यादा ज्ञान रखता हो। मार्केट से पहले आपको खुद से जीतना पड़ता है। आज हम बात करने वाले हैं उन 10 सिद्धांतों की जो हर ट्रेडर को अपने चार्ट से पहले अपने दिमाग को समझने सिखाते हैं। ये पॉइंट्स छोटे लग सकते हैं, लेकिन ये वही चाबी है जो ट्रेडिंग के असली ताले खोलती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद कोई एक बात आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल दे। अगर खुद पर कंट्रोल नहीं है तो ट्रेडिंग छोड़ दो, क्योंकि मार्केट का दुश्मन मार्केट नहीं होता, आपका खुद पर कंट्रोल ना होना होता है। हर ट्रेडर कहता है अब की बार शांत रहूंगा, लेकिन जैसे ही लॉस आता है अंदर की आवाज चीखती है, एक और ट्रेड ले, रिकवरी कर ले। टॉम कहते हैं, बेटर टेक अ स्मॉल लॉस देन लूज कंट्रोल। हर ट्रेड में जीतना जरूरी नहीं, पर हर ट्रेड में खुद पर कंट्रोल रखना जरूरी है, क्योंकि जिसने खुद को रोक लिया वही टिक पाया। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, कभी कभी कुछ न करना ही सबसे बड़ा डिसीजन होता है। हर चार्ट एक सिग्नल नहीं होता, हर मूवमेंट पैसा नहीं होती। लोग सोचते हैं चलो कुछ तो करें, लेकिन मार्केट स्कूल नहीं है जहां फीस देकर सीख लो। यहां फीस गलती से कटती है। सीखिए रुकना, क्योंकि नो ट्रेड डर नहीं, डिसिप्लिन की निशानी है। डर आपका दुश्मन नहीं, गाइड है। हर ट्रेडर डरता है हारने का, मौका छूट जाने का, गलत एंट्री का। लेकिन डर रोकने नहीं, चेतावनी देने आता है। डर कहता है रुक जाओ, कुछ तैयारी अधूरी है। तो अगली बार डर आए तो भागो मत, सुनो। डर बताता है कि कहां आपकी तैयारी कमजोर है। डर को दुश्मन नहीं, अपना गुरु बना लो। जीत के बाद सबसे बड़ा खतरा ओवर कॉन्फिडेंस होता है। दो ट्रेड जीतते ही दिमाग कहता है अब तो मैं मार्केट का बादशाह हूं। यहीं से पतन शुरू होता है। ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अंदर घुसता है और इंसान अपने ही नियम तोड़ने लगता है। टॉम कहते हैं विनिंग इज डेंजरस बिकॉज इट मेक्स यू फॉरगेट व्हाई यू वर विनिंग। इसलिए जीत के बाद भी वही विनम्रता रखो जो हार के बाद रखते हो। सीट बेल्ट कसकर रखो, क्योंकि गिरावट कभी भी आ सकती है। असली दुश्मन मार्केट नहीं, आपका माइंड है। ट्रेड आप चार्ट पर नहीं, अपनी सोच पर करते हैं। आपका हर क्लिक आपके पुराने अनुभवों, डर, उम्मीदों का परिणाम होता है। इसलिए नई स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं, नई साइकोलॉजी की जरूरत है। हर दिन अपने आप से 3 सवाल पूछिए। क्या मैं बदला लेने ट्रेड कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ एक्टिव दिखना चाहता हूं? क्या मैं बिना ट्रेड किए दिन खत्म कर सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो माउस मत छूना। कंसिस्टेंसी, रोज वही सिस्टम निभाने की कला है। एक दिन डिसिप्लिन रखना आसान है, रोज रखना मुश्किल। ट्रेडिंग का असली प्रो वही है जो हर दिन वही रूल्स निभाता है, चाहे मार्केट कुछ भी करे। टॉम कहते हैं कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट एक्शन, इट्स एन आइडेंटिटी। हर दिन नया सिस्टम नहीं चाहिए, पुराने को निभाने का धैर्य चाहिए। कंसिस्टेंसी ग्लैमर्स नहीं होती, पर वही सच्ची प्रॉफिटेबिलिटी है। हर लॉस बुरा नहीं होता, हर हार बर्बादी नहीं। कुछ हारे जरूरी ट्यूशन फीस होती है। हर लॉस एक मैसेज लेकर आता है। कभी सिखाता है जल्दी एंट्री की गलती, कभी बताता है कि स्टॉप लॉस दिल से नहीं, सिस्टम से लगाना चाहिए। अगर आपने उस लॉस से कुछ सीखा तो वो लॉस नहीं, इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज था। याद रखिए, लॉस इज परमानेंट ओनली इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम इट। और यही है ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई। मार्केट से नहीं, खुद से जीतना है। डर को सुनना है, जीत के बाद विनम्र रहना है।
हार से सीखना है और सिस्टम से बंधे रहना है, क्योंकि ट्रेडिंग पैसे का नहीं, माइंड का गेम है। जिसने अपने माइंड को जीत लिया, उसने मार्केट को हरा दिया।